अब तक सूबेदार रामजी गोरेगांव में स्टोर कीपर की नौकरी कर रहे थे और परिवार सतारा में रहता था। नौकरी का समय जब पूरा हुआ तो वे सतारा आ गए थे, लेकिन बच्चों की अच्छी पढ़ाई और आजीविका के लिए वह परिवार के साथ बम्बई आ गए, जहां वह लोअर परेल की डबल चाल में रहने लगे। वह एक तरह से मजदूरों की बस्ती थी। वहाँ का माहौल सतारा व दापोली से बिल्कुल अलग था। विवाहित दोनों बेटियां भी बॉम्बे में ही रहती थी। शुरू में आनंदराव व भीम को मराठा हाई स्कूल में भर्ती करा दिया। भीम भी अब अधिक मेहनत करने लगा, लेकिन पिताजी फिर भी इससे संतुष्ट नहीं थे। सूबेदार जी भीम को पढ़ाई में और अच्छा देखना चाहते थे और फिर बड़ा आदमी बनना देखना चाहते थे। वह खुद भी भीम को अंग्रेजी पढ़ाते थे। पिताजी के मार्गदर्शन में भीम ने हार्वर्ड की इंग्लिश रीडर तथा तरखाड़कर द्वारा लिखी 3 किताबों का अध्ययन पूरा किया। भीम अब स्कूल की किताबों के अलावा दूसरे कई विषयों पर किताबें पढ़ने लगा। अब वह आए दिन नई नई किताबें खरीद कर पढ़ना चाहता था, लेकिन राम जी की हालत बहुत कमज़ोर थी। जब भीम की पसंद की किताबें खरीदने के लिए पिताजी के पास पैसे नहीं होते थे, तो बम्बई में ही रह रही अपनी बेटी के पास सूबेदार जी जाते थे, और जब उसके पास भी पैसे नहीं होते थे तो उससे गहनों को उधार ले लेते थे और उस गहने को एक मारवाड़ी के यहाँ गिरवी रख देते थे। उस पैसे से किताबें खरीद कर भीम को दे देते थे। हर महीने के अंत में पेंशन मिलने पर उस पैसे से गहनों को वापस छुड़ाना और बेटी को वापस कर देना, यह एक आम बात हो गई थी। बहनें भी भाई की इच्छा को ध्यान में रखते हुए मना नहीं करती थी। भीम की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने जो त्याग किया है, उसे याद कर बाद में बाबा साहब रो पड़ते थे। ऐसा वात्सल्य प्यार करने वाले पिता बहुत कम बच्चों को मिलते होंगे। मेरे शरारती व अल्हड़ स्वभाव के कारण मुझे उस समय उनके प्यार का मूल्य मालूम नहीं पड़ा। बचपन से ही भीम के पुस्तक प्रेम के कारण ही बाद में बाबा साहब के निजी लाइब्रेरी का इतना विशाल स्वरूप बन पाया। पिताजी द्वारा लाई गई किताब को पढ़ते पढ़ते सिरहाने रखकर ही भीम सो जाता था, और ऐसा अक्सर होता था। भीम के बालों की चोटी के तेल से किताबें भी चिकनी हो जाती थी।